हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बाबा फैब्रिकेटर्स में। आज हम बात करेंगे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, जो हमारे फैब्रिकेशन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट होती है। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में जो अंक होते हैं E6010 या इसी प्रकार के बहुत सारे अंक होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, या फिर हम आम भाषा में उसको बोलते हैं 8 नंबर रॉड, 10 नंबर रॉड या फिर 12 नंबर रॉड। इन सभी का जो ओरिजिनल नेम होता है क्या होता है, या फिर कौन से वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते इन सभी बातों को। साथ ही साथ हम जानेंगे कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में कौन सी इलेक्ट्रोड में कितनी करंट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, वहाँ उपस्थित सारी मशीनों को देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि वेल्डिंग में उपयोग होने वाले रोड, जिसे हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ये दीपावली की छुरछुरी जैसी लगती है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड अलग प्रकार के होते हैं तथा अलग अलग मेटल के बने होते हैं। तो आगे बढ़ते और जानते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड का कहाँ उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क में वेल्डिंग में सही इलेक्ट्रोड का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो वर्कपीस है जिस तरह का होता है उसी तरह का इलेक्ट्रोड भी सही होना चाहिए। जब सब सही होगा तब वर्कपीस का स्ट्रेंथ सही रहेगा, उसकी क्वालिटी सही रहेगी, जो वेल्डिंग जॉइंट में बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है इलेक्ट्रोड, जैसे माइल्ड स्टील इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है, जिसके नंबर कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे E6010, E6011, E6012, E6013, E7014, E7017, E7018। इन सभी जो है सभी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के नाम हैं। इसके बारे में आगे और अच्छा से डिटेल से समझें। अगर आपका हाई कार्बन स्टील है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा E7018 का उपयोग किया जाता है और इसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है और क्रैक फ्री वेल्डिंग प्रोवाइड कराता है। अगर आप स्ट्रक्चर लो तथा मीडियम कार्बन स्टील से बना हो तो इसके लिए E6013 का उपयोग किया जाता है, जो आपके लिए सबसे बेटर माना जा सकता है। दोस्तों, अब हम कुछ कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड के बारे में समझ लेते हैं। जैसे इसमें कुछ नंबर इस प्रकार से लिखे होते हैं, जैसे ENI 99, और दूसरा हो गया जैसे ENI C1Z308, और तीसरा ENI C1। ये हो गए हैं कुछ कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड के कुछ नाम हो गए। अब हम बात करते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के प्रकार के बारे में। ये कार्बन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, यह हल्का सा काला रंग का होता है। जो कार्बन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो काले रंग के होते हैं, हल्के काले। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका वर्कपीस स्ट्रेंथ स्टील हाई स्ट्रेंथ का हो, उसके लिए आपको स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड यूज़ करना पड़ेगा, और इसके नंबर कुछ इस प्रकार से होते हैं जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। वो है 304, 308, 316L। ये होते हैं स्टेनलेस स्टील के इलेक्ट्रोड के कुछ नंबर। यह हल्का सफ़ेद कलर का भी होता है, जो होता है स्टेनलेस स्टील। हम बात कर लेते हैं नॉन फेरियस वर्कपीस। इसमें आयरन की मात्रा नहीं होती है और इसके कुछ नंबर होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं, जैसे ब्रॉन्ज के लिए हम इसके नाम लेंगे LS214, और दूसरे भाषा में इसको हम बोल सकते हैं AC, और इसके दूसरे नाम है जैसे कि LH214DC, और तीसरा में मान सकते हैं LH215। अब हम बात कर लेते हैं एल्युमिनियम के लिए। तो एल्युमिनियम के लिए इसके कुछ जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में नंबर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे LH409। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें को समझना पड़ेगा, जिसमें ये दिए गए नंबर में इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी का उपयोग ली जाती है और उसके नाम दिए जाते हैं। मतलब जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें क्या होते हैं कि उसका जो फर्स्ट में रहेगा ये नंबर रहेंगे, साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि कंपनी का जो नाम होता है उससे पहले होता है, तो उसका जो कंपनी का अपना नाम होता है वो ब्रांड होता है, लेकिन जो नंबर होता है सब में सेम रहता है, चाहे कोई भी कंपनी का हो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पारी आती है एक महत्वपूर्ण पार्ट की। जी हाँ, अगर मान लीजिए एक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है जिसमें नंबर लिखा हुआ E7018, तो इस नंबर का मतलब क्या होता है उसको अच्छा से समझिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो E का मतलब हो गया जो हमें इलेक्ट्रोड को दर्शाता है, और 70 दर्शाता है टेंसलाइन स्ट्रेंथ को। जी हाँ, क्या दर्शाता है, टेंसलाइन स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और वहीं पर अगर 1 की बात किया जाए तो 1 दर्शाता है हमें पोजीशन को, और पोजीशन कैसी है वेल्डिंग रॉड को उसको दर्शाता है इसके हिसाब से। तो इसमें फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ओवरहेड माना जा सकता है। उसी तरह से 8 का मतलब मान सकते हैं, इसमें जो जिस प्रकार से दिया गया है 8 का मतलब होता है कि यह नंबर आपको वेल्डिंग रॉड में लगी कोटिंग को बताएगा, और वह रॉड कितने करंट का काम करेगा उसको बतलाता है। कि 8 का मतलब लास्ट में जो है उसमें वही बतलाता है। और उसमें आज जैसे कि 2 का मतलब भी हो गया जैसे कि फ्लैट हॉरिजॉन्टल वाली, और 3 का मतलब हो गया फ्लैट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डाउन,
और ओवरहेड मतलब जितने भी नंबर होते हैं उसके कुछ मतलब होते हैं, 1 2 3 इसी तरह के जितने भी नंबर है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो अब आप आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कौन से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में कितनी करंट की आवश्यकता होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वेल्डिंग डायमीटर के कॉलम पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलम बाय कॉलम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के साइज लिखे हुए हैं, जिसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2.5 mm के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, 3.5 mm, 4 mm और 5 mm, इतने सारे जो है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के साइज है। अब यहाँ पे जो है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के नेम लिखे हुए हैं, जैसे कि उसके कौन से नाम है उसके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। देख सकते हैं E6010, E6011 दोनों को एक ही कॉलम में दर्शाया गया। वहीं पे देख सकते हैं यहाँ पे E6013 को अलग से दर्शाया गया है और E70 और 18 को अलग से दर्शाया गया है। इसमें क्या है कि कॉलम बाय कॉलम करंट को दर्शाया गया कि कितनी एम्पियर करंट की आवश्यकता होगी। वहीं देख सकते हैं कि 2.5 mm की अगर ये रहेगा ये साइज़ के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड तो इसमें हमको 40 से 80 एम्पियर, और इसमें अगर ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड रहेंगे तो 45 से 90 एम्पियर, और अगर ये साइज़ के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड रहेंगे 2.5 mm में तो हमको 70 से 110 एम्पियर करंट की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर 3.5 mm के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में अगर इस साइज़ के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड रहे तो इसमें हमको 75 से 125 एम्पियर तक की करंट की आवश्यकता होगी। इसी तरह से कॉलम बाय कॉलम देख सकते हैं, अगर इतने mm के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हैं ये नंबर के तो इतनी करंट की आवश्यकता होगी। आप इसको सावधानी से देखिए, अच्छे से समझें बात को पूरी अच्छी से, और आप समझ सकते हैं कि कितनी करंट की आवश्यकता, कितनी एम्पियर की आवश्यकता पड़ सकती है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में। तो दोस्तों इस कॉलम को अच्छा से देख लें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपको एक बेसिक जानकारी मिल चुकी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कौन से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में कितनी करंट की आवश्यकता होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की फैब्रिकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।